Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Zoom online class summary. It's the summary of lecture number 9. Hope all of you are safe and sound. Today we will discuss the measuring instrument, that is screw gauge. Describe the construction and use for measurement of a screw gauge. A screw gauge is an instrument used to measure a small length accurately up to 0.01 mm. ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिससे हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं 0.01 तक, तो इस स्क्रू गेज की मदद से इट इज़ आल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। इट्स एक्यूरेसी इज़ ग्रेटर देन अ वर्नियर कैलिपर। इसकी एक्यूरेसी जो है ना वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है कि वो 1/10 ऑफ mm मालूम कर रहे थे, और स्क्रू गेज जो है 1/100 यानी 100वां हिस्सा ऑफ द मिलीमीटर मालूम करते हैं। हिस्ट्री: स्क्रू गेज वाज इन्वेंटेड बाय विलियम गैस्कॉइन इन द 17th सेंचुरी। इन्होंने 17th सेंचुरी में विलियम ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया। कंस्ट्रक्शन: इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप मेटल फ्रेम। वन एंड ऑफ द फ्रेम इज़ फिटेड विद अ स्टड। एक साइड जो है ना उसका स्टड के साथ अटैच है, एंड द अदर इज़ फिटेड विद अ ग्रेजुएट हॉलो सिलेंडर। दूसरा जो है ना ग्रेजुएट हॉलो सिलेंडर से वो अटैच है। देर आर टू स्केल्स। उनमें दो तरह के स्केल होते हैं। एक को हम लीनियर कहते हैं, दूसरे को हम सर्कुलर। देखिए लीनियर जो है ना इस लाइन पे है, और इस लाइन को हम डेटा लाइन कहते हैं। इसके ऊपर नीचे जो है ना वो लीनियर स्केल या मेन स्केल है, और कुछ जो सिलेंडर पे है वो सर्कुलर स्केल होगा। एक टर्म्स है जिसको हम पिच ऑफ द स्क्रू कहते हैं। पिच ऑफ द स्क्रू इसको कहते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सर्कुलर स्केल ऑन द लीनियर स्केल इन वन रोटेशन। अगर सर्कुलर स्केल 1 रोटेशन ले और वो लीनियर पर कितना डिस्टेंस कवर है, इसको हम पिच ऑफ द स्क्रू कहते हैं। नेक्स्ट है लीज काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। लीज काउंट जो है ना वो द मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर एक्यूरेटली बाय अ स्क्रू गेज इज कॉल्ड लीज काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। जितना कम मेजरमेंट कर सके इसको हम लीज काउंट ऑफ द स्क्रू गेज कहते हैं। उसका फार्मूला ये है कि पिच ऑफ द स्क्रू, हर स्क्रू गेज का अपना एक पिच होता है कि वो लीनियर कितना डिस्टेंस कवर करता है। अगर वो 1 रोटेशन ले तो हम इसको पिच कहते हैं। और फिर नंबर ऑफ द सर्कुलर डिवीजन। तो इस वाले डिवाइस में जो है ना इसका पिच जो है ना वो 0.5 mm है, और उसका जो सर्कुलर डिवीजन है वो 50 है। तो 50 पर डिवाइड करके 0.1 mm जो है ना हमारा लीज काउंट है ऑफ दिस। अगर किसी स्क्रू गेज का पिच ऑफ द स्क्रू 1 mm है, और तो फिर उसका सर्कुलर डिवीजन जो है ना वो 100 होगा। तो 100 पर डिवाइड करेंगे तो वही लीज काउंट आएगा हमारे पास 0.01। एक नेक्स्ट टर्म है, अगर किसी डिवाइस में गलती हो तो हम इसको किस तरह रिमूव करें, इसको हम ज़ीरो एरर कहते हैं। इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डजंट कोइंसाइड विद द डेटम लाइन ऑफ द मेन स्केल देन द एरर इज कॉल्ड ज़ीरो एरर। अगर डेटम लाइन के लाइन जो है ना वो ज़ीरो के साथ कोइंसाइड न हो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो के साथ, तो हम इसमें एरर होगा, वो एरर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देयर आर 2 टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर। तो अब इसमें कौन सा एरर है देखिए, अगर if the zero of the circular scale below the datum line then the error is known as a positive error। अगर सर्कुलर का वो जो है ना नीचे हो ज़ीरो द डेटम लाइन से, तो हमारे पास एरर जो है ना वो पॉजिटिव एरर होगा, और पॉजिटिव एरर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द फाइनल रीडिंग। इसका जो फार्मूला है करेक्ट रिजल्ट फाइनल रीडिंग माइनस पॉजिटिव एरर को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके उस फाइनल से माइनस करेंगे तो हमारे पास करेक्ट रिजल्ट होगा। नेगेटिव एरर जो है ना, इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल अबव द डेटम लाइन, अगर वो ज़ीरो स्केल जो है ना वो अबव होगा ऑफ द डेटम लाइन देन द एरर इज़ नाउन एज नेगेटिव एरर। और नेगेटिव एरर को हम ऐड करेंगे। इसका मैथमेटिकल फार्मूला इस तरह है कि करेक्ट रिजल्ट इज़ इक्वल टू फाइनल रीडिंग प्लस नेगेटिव एरर को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके उसके साथ ऐड करेंगे तो हमारा करेक्ट रिजल्ट होगा। नेक्स्ट हमारा जो है ना वो है प्रोसीजर। प्रोसीजर में ये है कि नोट द पिच ऑफ द स्क्रू एंड लीज काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। फिर ज़ीरो एरर को फाइंड करें, और उसका जो करेक्शन है, करेक्शन किस तरह होगा, इसको लीज काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो हम माइनस करेंगे, अगर नेगेटिव है तो इसको ऐड करेंगे। प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द थंबल एंड द एनवल और उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखे और फिर नोट कर ले। स्पेंडल को इतना घुमाए ताकि ऑब्जेक्ट को सही
इसमें फ़िक्स हो जाए। तो इसमें मैंने एक मेटालिक एक पीस रखा है, उसका हम थिकनेस मालूम करें। अब देखिए इसमें लीनियर में 0 1 2 3 4 5 कंप्लीट नहीं है, यानी 5 के थोड़ा सा इस साइड पर है, तो हमारे पास 4 आ रहा है। जब 4 आ रहा है तो मैंने टेबल में इसको एक दफ़ा जूम क्लास में करवाए, उससे दोबारा देखिए इस टेबल को, क्योंकि प्रैक्टिकली हम इस तरह करवाएंगे इसको। तो हमारे पास 4 mm आ रहा है लीनियर में, और देखिए सर्कुलर में हमारे पास 40 41 42 43। तो 43 को हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.43, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4.43 mm हमारा इसका जो है ना वो थिकनेस आता है। हम एक और उठाते हैं जिसकी थिकनेस थोड़ा सा कम हो, वो ये है। अगर हम इसकी थिकनेस मालूम कर ले, वही ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखेंगे और उसको टाइट करेंगे, तो हमारे पास देखिए 0 1 2 3 आ रहा है, और 3 और 4 के दरमियान, तो 3 हमारा एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। अब सर्कुलर में हम चेक करेंगे, देखिए 15 16 आ रहे हैं, तो 16 को उस लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ऐड करेंगे तो 3.16 आ रहा है। अब नेक्स्ट हम डायमीटर मालूम करेंगे। डायमीटर ऑफ द एक मेटालिक स्फीयर है, एक बाल है, तो इसका थिकनेस मालूम करते हैं। तो देखिए हमारे पास देखिए 0 5 10 11 12 आ रहा है, लेकिन 12 के आगे भी कुछ है, वो कितना है देखिए सर्कुलर में वो है 15 16 17 18 आ रहा है, तो 18 को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.18, और उसको 12 के साथ 12.18 mm हमारा जो है ना डायमीटर ऑफ दिस। So it is the short summary of today Zoom online class lecture number 9. Thank you. Have a nice day.